नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी वीडियो एग्जाम, इसके अलावा बीएड बनाम बीटीसी के ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो इसी पे टिका हुआ है, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी या फिर बीटीसी अभ्यर्थी। ऐसे में अगर बात की जाए कोर्ट ऑर्डर के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने कोर्ट ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड बनाम बीटीसी विवाद की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी, जहाँ से कहीं ना कहीं बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। बाद में ये मामला धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो याचिका दाखिल की गई वो प्रतीक मिश्रा की तरफ से थी, जिसमें यूपी टीईटी के अंदर बैठने वाले उन तमाम बीएड अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के ऊपर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अभी तक यूपी टीईटी के प्रमाण पत्रों से तो कहीं ना कहीं रोक हटी नहीं। एक बार फिर से एक और जो आदेश है वो जारी कर दिया गया और इस याचिका को दाखिल करने वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिले, प्रतीक मिश्रा। प्रतीक मिश्रा बीटीसी छात्र हैं जिनके माध्यम से बीएड को बहाल करने के लिए ये याचिका दाखिल की गई थी। और इस याचिका के अंदर प्रतीक मिश्रा ने हाईकोर्ट के उस आदेश को लगाया जो कि जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया था। जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना था और उसी के आधार पर अपना जो ऑर्डर है वो सुना दिया था। इसी के संबंध में हाल ही में एक दो दिन पहले आपने समाचार पत्रों में भी जानकारी देखी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि सीटीईटी वाले जो सीटेट के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी बैठे हैं उनके प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई है और उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो तब जारी किए जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपना जो अंतिम आदेश है वो सुनाया जाएगा। इसी के संबंध में अभी तक ये जो ऑर्डर था वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन अब ये जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है। ऑर्डर में क्या लिखा है वही मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स के माध्यम से इस याचिका को दाखिल किया जाता है, जिसके माध्यम से तानिया पांडे बीटीसी की वकील है जिनकी तरफ से इस मुद्दे की सुनवाई की गई। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा जिसमें पेटिशनर के माध्यम से जो मांग की गई उसके बारे में लिखा है, बाई मीन्स ऑफ द इंस्टेंट रिट पेटिशन हैव प्रेड, मतलब पेटिशनर्स के माध्यम से यहाँ पे प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो सीटेट के माध्यम से, मतलब दिल्ली के माध्यम से आपकी सीटीईटी करवाई जाती है, उसी को लेकर लिखा है कि दिल्ली इज टू नॉट टू इशू सीटेट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। मतलब जो यहाँ पे यूनिट है आप सभी के सामने दिल्ली, जिसके माध्यम से सीबीएसई आप सभी का करवाता है आपका जो सीटेट है, उस सीटेट को संबंध में जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उन सभी के यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो इशू ना किए जाएं। इसको लेकर उन्होंने मांग की थी। किसको इशू ना किए जाए? बीएड डिग्री धारकों को, बीएड डिग्री होल्डर हु हैव क्वालिफाइड द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन 2022 रिजल्ट ऑफ विच वॉज डिक्लेयर 3/3/2023 को इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट डेटेड 25/11/2021। मतलब 25/11/2021 के राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर बीएड वाले छात्रों को सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर न दिया जाए। इस याचिका के अंदर यही मांग की गई थी और नीचे वो आप सभी के सामने याचिका लिखी हुई है, राजेंद्र सिंह चोटिया बनाम द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, मतलब एनसीटीई के बारे में लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है वे, अगर बात की जाए बीएड डिग्री होल्डर हैव बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल, मतलब वो एलिजिबल नहीं माने गए थे फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन सीनियर जूनियर बेसिक स्कूल, जिसको हम 1 to 5 के नाम से जानते हैं। उनका कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड वाले छात्रों को 1 to 5 के लिए योग्य नहीं माना गया था, उसी के आधार पर उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था और उस जजमेंट के आधार पर सीटेट के माध्यम से, सीबीएसई के माध्यम से सीटेट के जो सर्टिफिकेट हैं वो बीएड छात्रों को न दिए जाएँ। आगे लिखा हुआ, इट इज कंटेन्ड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर हैव क्लियर्ड द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिक टीचर सर्टिफिकेट एंड आर क्वालिफाइड टू अप्लाई सीटेट प्राइमरी लेवल एज पर द एनसीटी नोटिफिकेशन। मतलब उनका कहना यह है कि जो बीटीसी और डीलेड करने वाले अभ्यर्थी पेटिशनर हैं उनके माध्यम से याचिका को दाखिल किया गया, पूरे तरीके से प्राइमरी के अंदर वैलिड हैं। लेकिन जो बीएड वाले छात्र थे उनको 28/6/2028 नोटिफिकेशन के आधार पर एलिजिबल किया गया था, लेकिन उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है राजेंद्र सिंह चोटिया बनाम जो आदेश देखने के लिए मिला राजस्थान के माध्यम से। अब उसी के संबंध में यहाँ पे यूपी टीईटी के बारे में भी लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी को लेकर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था, लेकिन यूपी टीईटी के रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में एक याचिका दाखिल की गई प्रतीक मिश्रा के माध्यम से और यूपी टीईटी के सर्टिफिकेट के ऊपर भी रोक लगा दी गई। जैसा कि आपको वो आदेश यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और भी तमाम आदेशों को लेकर यहाँ पे जिक्र किया गया है
और अब कोर्ट के माध्यम से क्या क्या कहा गया वो महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से कहा जाता है कि जो सुनवाई के आधार पर अब वो इस आउटकम पर निकलते हैं कि भाई जो बीएड वाले अभ्यर्थी उनको सर्टिफिकेट ना जारी किए जाए, उनका परिणाम न घोषित किया जाए। अगर उनका परिणाम घोषित कर दिया गया है तो उनका जो रिजल्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के अधीन होगा और जो उनके सर्टिफिकेट होंगे वो जारी नहीं किए जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपना फैसला नहीं सुना दिया जाता। तो ये था पूरा का पूरा आदेश जो कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर था। अब इस आदेश को समझने के बाद में हम कह सकते हैं कि अभी तक जो आदेश हाई कोर्टों के माध्यम से दिए गए उसके आधार पर प्राइमरी और टीईटी और सीटीईटी या यूपी टीईटी हो, इसके अंदर बीएड वाले छात्रों को कहीं ना कहीं बाहर रखा गया है। अभी ये सिर्फ हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आना बाकी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद से सभी हाई कोर्ट के जो आदेश हैं वो स्वतः रद्द हो जाएंगे। तो अभी कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब तक अपना आदेश जारी करती है। जल्द इसका भी आदेश आपको जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर जानकारी देखने के लिए मिली कि सुलझने की ओर है टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान की विसंगति। अगर बात की जाए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती प्रवक्ता पीजीटी के बारे में, जीव विज्ञान भर्ती अभ्यर्थी पद परिणाम को लेकर सहित कुछ अन्य कारणों के संबंध में दाखिल याचिकाओं को लेकर अब निस्तारण होने की ओर है। इस विषय के कई अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर अलग अलग कोर्ट के माध्यम से सुनवाई चल रही थी। इस विषय की समस्या के समाधान के लिए हाईकोर्ट से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए लगाया गया था ताकि जो इसका निस्तारण है वो किया जा सके। अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होने वाली है। छात्रों में उम्मीद जगी है कि जल्द इनकी विसंगति का जो निस्तारण है वो होगा, इनका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन चयन बोर्ड पूरे तरीके से बंद हो गया है। अब क्या होगा ये देखना होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है वीडियो एग्जाम के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो एग्जाम के बारे में पूछें कि सर अपनी तैयारी हम कर रहे हैं, क्या सच में इसकी परीक्षा होने वाली या फिर नहीं। तो वीडियो ये एग्जाम को लेकर पूरे तरीके से तय है कि आपकी जो परीक्षा है वो इसी महीने होगी। कौन सा महीना होगा? जून का महीना होगा, क्योंकि उसकी वजह है शासन के माध्यम से बजट पास कर दिया गया है, पहला। दूसरा, आयोग के माध्यम से परीक्षा की तारीखों को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है, शासन को भेजा गया है। अब तीसरा सबसे बड़ा काम क्या है, वो शासन की तरफ से मंजूरी। अगर मंजूरी वो चाहें तो कभी भी दे सकते हैं, आने वाले एक सप्ताह के अंदर दे दें, 1 घंटे के अंदर दे दें या फिर 1 दिन के अंदर। तो ऐसे में जैसी शासन के माध्यम से मंजूरी मिलती है इस परीक्षा को करवा लिया जाएगा। अगर इसमें समय लगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन निश्चित तौर पर वीडियो एग्जाम को लेकर जून में आप सभी का एग्जाम होगा। मुझे उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी पिछली बार अच्छा नहीं कर पाए थे उन सभी के पास एक अच्छा मौका है अपनी तैयारी को बूस्ट करने का और इस बार आपको सिलेक्शन लेने का मौका मिले। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपनी तैयारी करते हैं, आपकी परीक्षा जून में होने वाली है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया। ये विज्ञापन जारी किया जाता है केजी के माध्यम से, मतलब कस्तूरबा गांधी के माध्यम से, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय होते हैं उनके माध्यम से। अब ये कहाँ से जारी हुआ, ये आपको देखने के लिए मिला हरदोई के माध्यम से। यहाँ पे आप सभी के सामने शिक्षकों के पदों का डाटा दिया गया, कितने कितने पद देखने के लिए मिलेंगे, कितना वेतन आप सभी को दिया जाएगा, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो संबंधित विषय के साथ आप सभी के पास टीईटी होना चाहिए, बस आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे। अलग अलग विषयों की यहाँ पे जानकारी दी गई। 25 से 45 के आवेदन करेंगे, 22,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी होती है? आपके ज़िले के नाम की होती है, जैसे कि www.hardoi.nic.in यहाँ पे लिखा है। अगर आप अपने ज़िले के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी जगह बस अपना ज़िले का नाम डाल दो, जैसे कि www.hardoi.nic.in। वहाँ पे आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्म मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपने आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।